नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त। तो चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ केमिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर देख ले रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। और इसमें आपको विथ एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे कि इसका ऑप्शन में ये क्यों होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोल रहा है कि सबसे पहले कि क्या पूछ रहा है आपको, द नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी यूनिट सेल। बीसीसी यूनिट सेल में मोनो एटमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू। तो एक बीसीसी यूनिट सेल में कितना नंबर ऑफ एटम्स होता है, ठीक है। तो आपको एक बात बता दें कि बीसीसी यूनिट सेल्स में जो एटम्स होता है वो प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे, ठीक है। कहाँ कहाँ कॉर्नर्स पे होते हैं और एक सेंटर पे होता है। लेकिन जो कॉर्नर्स पे जो एटम होते हैं वो सिर्फ 1/8 कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। कितने कॉन्ट्रीब्यूट करता है? सिर्फ 1/8। और सेंटर पे जो होता है वो 1 कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और क्योंकि आपका 8 कॉर्नर होता है, कितना कॉर्नर होता है? 8। तो 8 एटम होते हैं 8 कॉर्नर्स पे, ठीक है। लेकिन एक कॉर्नर्स पे जो होता है वो 1/8 ही कंट्रीब्यूट करता है। और सेंटर पे आपका सेंटर पे एक एटम होता है। तो टोटल एटम कितना हो जाएगा? टोटल एटम आपका कितना हो जाएगा? टोटल एटम सिंपली आपका देखिए 8 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा? 1। और आपका एक सेंटर पे एटम था तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो टोटल है एटम कितना हो जाएगा? 2। तो करेक्ट ऑप्शन इज 2, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नंबर 2 में क्या पूछ रहा है? द परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्पेयर्स इन अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन इज। तो ये सिंपली आपको सीसीपी क्लोज पैकिंग में आपको पैकेजिंग एफिशिएंसी पूछ रहा है, ठीक है। पैकेजिंग एफिशिएंसी जो होता है क्या, पैकेजिंग फ्रैक्शन कितना होता है कि आपका सीसीपी क्लोज पैकिंग में 74% होता है, ठीक है। ये सीसीपी क्लोज पैकिंग को हम लोग एफसीसी पैकिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी बोलते हैं। और ये आया कैसे? तो ये जो आप एक बात याद रखिए, जब आप क्लोज पैकिंग निकालते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, मतलब कि आपको परसेंटेज निकालना होता है किसका? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम पे, क्यूब का वॉल्यूम। और ऊपर आपको लेना पड़ता है स्पेयर्स, नंबर ऑफ स्पेयर्स, कितना स्पेयर्स है उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो आपका एफसीसी पैकिंग में कितना स्पेयर होता है? तो एफसीसी पैकिंग में आपको याद रखना है कि टोटल कितना स्पेयर होता है। एक आपका स्पेयर्स प्रेजेंट हो, एटम प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे। कहाँ स्पेयर प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पे। और जानते हैं कॉर्नर्स कितना होता है? 8 कॉर्नर्स होते हैं। और कॉर्नर्स पे जो एटम होते हैं वो 1/8 ही होते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया? तो ये टोटल वन वन स्पेयर हो जाएगा, वन वन एटम हो जाएगा। और फेस सेंटर एफसीसी पैकिंग में कहाँ पे एटम प्रेजेंट होते हैं? ये एटम प्रेजेंट होते हैं स्पेयर के जो मतलब जैसे आप एक ये आपको ये मान सकते हैं, ये आपका बॉक्स है। तो ये जो इसका फेस है ना, तो ये फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये फेस सेंटर पे जो सेक होता है एटम, ये 1/2 ही होता है। और कितना फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। तो टोटल एटम कितना हो जाएगा? 3। और ये 3 और ये 1, तो टोटल कितना हो गया एटम? टोटल एटम हो गया आपका 4। तो टोटल कितना हो गया? 4 स्पेयर। तो आपको क्या लेना है? 4 स्पेयर का वॉल्यूम बाई क्यूब का वॉल्यूम। तो ये अगर आप निकाल ले तो इसमें से आपका आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप स्पेयर का रेडियस r मान लीजिए और क्यूब का ए मान लीजिए। क्या होगा? ये क्यूब का ए जो हो गया इसका साइड लेंथ हो गया, और ये आर क्या हो गया? रेडियस हो गया। तो अब दोनों में हमको वॉल्यूम बैठा देना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये ट्रायंगल कौन सा? ये ट्रायंगल ए बी सी देख लीजिए, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वही पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ पे जो ये बी होगा, ये डायगोनल लेंथ कितना होगा? डायगोनल जानते हैं बी इक्वल टू √2a होता है। तो वही ये बी हो गया। तो और ये जान सकते हैं, यहाँ पे देखिए कितना स्पेयर है। यहाँ 3 स्पेयर है, ये देखिए एक आर, ये 2r और ये r, टोटल कितना हो गया? ये 4r हो गया डायगोनल। तो ये √2a इक्वल टू 4r के बराबर हो गया। तो a का वैल्यू कितना होगा? a इक्वल टू 2√2r, ठीक है। अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता है। तो ए का क्यूब होता है, और ए कितना आया? 2√2r। तो इसका क्यूब कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा। और एक वॉल्यूम ऑफ इस एक स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, रेडियस का क्यूब। लेकिन यहाँ पे कितना है? 4 है, 4 के स्पेयर है, तो 4 इंटू कर देंगे। तो ये देखिए ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ 4 स्पेयर्स। नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है? 4 होता है। और तो 4 स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 आर क्यूब। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। तो ऊपर देखिए, ऊपर क्या है आपका? ऊपर भाई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 4 स्पेयर, और नीचे क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इंटू 100। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 74% आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको खाली अगर नहीं इतना है तो आपको याद करना है कि एफसीसी क्लोज पैकिंग में
पैकेजिंग फ्रैक्शन जो होता है वो 74% होता है, ठीक है, ये आप याद भी कर सकते हैं। कितना होता है? 74%। तो 2 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, मोलारिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर सॉल्यूशन। तो ये मोलारिटी पूछ रहा है, तो मोलारिटी तो आप जानते ही होंगे कि मोलारिटी क्या होता है। मोलारिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको मोल्स कैसे निकालना है? देखिए, ये गिवन मास दिया हुआ है, आपको मॉलिक्यूलर मास करना है। तो गिवन मास क्या है? मास टेकन 40 ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्लस करके। तो आपका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? ये 40 ग्राम हो जाएगा। तो मोल्स कैसे? मोल्स मतलब मोल्स होता है आपका, सिंपली मोल्स कितना होता है? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर ये डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना आया? मोल्स नंबर 1 आ गया। और आपका दिया हुआ है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं 2 लीटर। तो बस आपका मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी होता है वही मोल्स बाय वॉल्यूम। तो मोल आपका 1 है और वॉल्यूम 2 है, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 0.5। तो आपका आंसर क्या हो गया? 3 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछ रहा है ईएमएफ ऑफ सेल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ईएमएफ ऑफ सेल जहाँ पे निकल एंड कॉपर एज इलेक्ट्रोड। तो आपका सिंपल यहाँ फॉर्मूला लगाना है कि ईएमएफ जो होता है ई नॉट सेल जो होता है कैथोड माइनस एनोड होता है। कॉपर का आपका वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ निकल का ही वैल्यू दिया हुआ है, बस फॉर्मूला बैठा दीजिए। ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो जो होता है 0.34 माइनस माइनस इसका वैल्यू है -2.425। तो ऑप्शन क्या है? +0.59, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? 4 का ए इज करेक्ट। अब देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि हैबर्स प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है। तो हैबर्स प्रोसेस में जो कैटलिस्ट यूज होता है वो आयरन होता है। कौन सा होता है? आयरन। और यहाँ पे जो होता है प्रोमोटर यूज होता है, कौन? मॉलिब्डेनम प्रोमोटर यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आता आयरन इज द कैटलिस्ट। करेक्ट ऑप्शन इज ए, 5 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या पूछ रहा है? विच इज द ओर ऑफ आयरन। आयरन का ओर कौन है? तो इसका बहुत ही आसान आंसर 6 का ऑप्शन होगा हेमेटाइट। लेकिन इसके साथ आप ये भी जान लीजिए कि कैसेटराइट, डोलोमाइट और बॉक्साइट किस चीज का ओर है, ठीक है, ये किसका ओर है। तो आपका इसका आंसर 6 का आंसर तो ए होगा, हेमेटाइट इज द ओर ऑफ आयरन। लेकिन याद रखिए कैसेटराइट जो होता है वो टीन का ओर है, डोलोमाइट मैग्नीशियम का ओर है और बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का ओर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है कि रोल ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या रोल होता है कि मतलब कोई भी रिएक्शन में। तो सिंपल याद रखिएगा, कैटलिस्ट का रोल जो होता है वो चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, ठीक है। क्या करता है? वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। तो करेक्ट ऑप्शन 7 का क्या हो जाएगा? 7 का सी जो होगा आपका वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, 7 का सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या ए क्या बोल रहा है? मोलारिटी। क्योंकि मोलारिटी क्या होता है आपका? नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स बाई क्या होता है? मोल्स बाई वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? मोलालिटी। और आप जानते हैं मोलालिटी जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। और वेट जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 8 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या पूछ रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज है। तो याद रखिएगा, मोलर कंडक्टिविटी कब इंक्रीज करेगा? मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा जब हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे। क्या इंक्रीज करेंगे? डाइल्यूशन को जब इंक्रीज करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। तो 9 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कोवैलेंसी। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या है? नाइट्रोजन का इन N2O5। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आप जानिए कोवैलेंसी क्या होता है। तो कोवैलेंसी जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम या नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो कोवैलेंसी होता है। तो आप ये देख सकते हैं N2O5 का ये स्ट्रक्चर है। और ये देखिए, ये नाइट्रोजन कितना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये वाला। दो यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ये क्या हो गया? तीन तीन कोवैलेंट बॉन्ड, 1 2 और ये 3। देखिए यहाँ पे 1
2 और ये 3 और ये एक कौन सा बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो टोटल बॉन्ड कितना हुआ, टोटल बॉन्ड हो गया आपका 4, 3 कोवेलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो टोटल बॉन्ड क्या हो गया 4। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है कि ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, कौन सा आयन कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो याद रखिएगा जिस आयन का पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल जिसका पार्शियली फिल्ड होते हैं, क्या पार्शियली फिल्ड, वो कलर्ड आयन फॉर्म करता है। तो सबका डी ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, बन जाएगा क्वेश्चन। तो स्कैंडियम का क्या होता है, 3d0 पार्शियली फिल्ड नहीं है, ये तो कंप्लीटली फिल्ड है, यहाँ तो है ही नहीं। तो सिर्फ मैंगनीज का देख सकते हैं, मैंगनीज Mn2+ जो होता है 3d5, ये पार्शियली फिल्ड है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये पांच ऑर्बिटल है। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है सब में एक एक भरा हुआ है, पार्शियली फिल्ड है। ठीक है, तो ये इस करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, मैंगनीज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या बोल रहा है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये सिंपल आपका फॉर्मूला से निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल क्या निकल जाएगा फॉर्मूला से। और याद रखिएगा जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो होता है √n+2 होता है। और यहाँ n क्या है, n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वही है। तो सिंपल आप देख सकते हैं M2+ का पूछ रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये 27 मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d7 4s0। ठीक है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d ऑर्बिटल में ये होगा। तो कितना ऑर्बिटल खाली पार्शियली फील्ड है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये देख सकते हैं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला में जब आप पुट कीजिएगा √n+2, तो आपको यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, √15, जिसका वैल्यू आ जाएगा आपका 3.87 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3.87। तो ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 3.87। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है आइडेंटिफाई द ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। कौन सा ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस है जिसमें जो होता है फॉस्फोरस +5 स्टेट में। तो ये तो बहुत ही आसान है कि सारा कॉन्फ़िगरेशन सबका मतलब कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस करके 0 हो जाता है। यहाँ पे सबका कोई चार्ज तो है नहीं एटम पे, तो ये मतलब मॉलिक्यूल पे, तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस करके हमको 0 कर देना है और उसमें से इक्वेशन सॉल्व करके आ जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले पे H3PO3 आप देख सकते हैं। तो H3PO3 आप जानते हैं हाइड्रोजन पे कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट +1, फॉस्फोरस के लिए हम मान सकते हैं कितना x मान लेते हैं, और ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था -2। तो अब इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम सॉल्व करके देखिए, 3 हाइड्रोजन है तो 3 × 1, एक फॉस्फोरस है तो +x, और यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, ऑक्सीजन का। और यहाँ पे जो हो गया ये 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, और उसके बाद अब प्लस करके 0 कर दिया। अब इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो जब इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो x + 3 - 6 = 0, x - 3 = 0, तो x = कितना हुआ, +3। तो ये तो नहीं हुआ ये फॉस्फोरस का। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसी तरह आप ये सॉल्व कर दे, H3PO2 का x का वैल्यू कितना आएगा, x = 1, ये भी नहीं है। H3PO4 के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना हुआ, x = 5 है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है आपका H3PO4। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, H3PO4, जिसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +5 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ हीटिंग और इन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो मेल्टिंग पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग सिंपली रोस्टिंग बोलते हैं। तो प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ और इन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट के बिलो हीट करने को उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रोस्टिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी आप बाकी ऑप्शन भी देख लीजिएगा कि व्हाट इज कैल्सिनेशन, व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज स्प्लिंटिंग। मतलब ये आप कैल्सिनेशन का यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं, स्मेल्टिंग का ये रहा डेफिनेशन, और रिडक्शन का, ताकि आपको मतलब कि ये भी कोई पूछे तो आप बता सकें। तो 14 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 आपको सिंपली पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड विल फॉर्म चेलेट। तो ये याद रखिएगा, चेलेट वो फॉर्म करता है, बाइडेंटेट लिगेंड चेलेट फॉर्म करता है, समझे, कौन सा लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड। और इसमें से जो ऑक्जेलेट है ना, ऑक्जेलेट वो बाइडेंटेट लिगेंड है। तो करेक्ट ऑप्शन 15 का बी होगा। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा आपका, पहले तो चेलेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, व्हाट इज चेलेट कॉम्प्लेक्स। तो चेलेट कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं, ये होता है लिगेंड्स विच कैन डोनेट 2 और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम and forms a ring like structure
रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज चेलेट कॉम्प्लेक्स। अब देख सकते हैं एसीटेट, एसीटेट का फॉर्मूला क्या होगा, CH3COO। यहाँ पे जो होता है एक ही लोन पेयर है, ये देखिए एक ही लोन पेयर है, तो ये एक ही रिंग तो फॉर्म नहीं कर रहा है ये, तो ये यूनिडेंटेड लिगेंड है, क्या यूनिडेंटेड, तो ये तो एसीटेट फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन ये देखिए ऑक्जेलेट बाइडेंटेड लिगेंड है, और ये दोनों तरफ से ये देखिए रिंग स्ट्रक्चर जो बना रहा है ऑक्जेलेट, ठीक है, ऑक्जेलेट बना सकता है, साइनेट नहीं बना सकता है, देखिए साइनाइड जो है नहीं बना सकता, क्यों, ये एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है इसलिए। तीसरा आंसर जो है आपका, तीसरा क्वेश्चन मतलब ये क्या, एमोनिया, एमोनिया जो है वो भी यूनिडेंटेड लिगेंड है, ठीक है ना, तो ये भी एक ही लोन पेयर है, तो ये भी नहीं बना सकता, तो ओनली कौन बना सकता है आपका, ऑक्जेलेट बना सकता है, ऑक्जेलेट, ये देखिए यहाँ पे ये रिंग स्ट्रक्चर, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन 15 का बी होगा, ऑक्जेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ हैलाइड आयंस इन द PTNH3 थ्राइस Cl2BrCl। तो इसको जब हम लोग मतलब कि सॉल्यूशन में डालेंगे या वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये कैसे डिसोसिएट करेगा पहले वो देखिए। तो ये जो होता है ना, ये मॉलिक्यूल अगर हम डिसोसिएट करेगा वाटर में, कैसे, ये आयन प्लस क्लोराइड, और क्योंकि यहाँ पे एक ही हाइलाइट बन रहा है, तो कितना नंबर ऑफ हाइलाइट होगा, ऑप्शन 1, ये मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, 1 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 16 का ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है, ये तो सिंपल रिएक्शन है, तो सिंपल रिएक्शन क्या होता है, तो ये देखिए ये क्या है आपका, ये अल्काइल हैलाइड है, और ये क्या है, एल्केन है, और इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और ड्राई ईथर, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये आपका कौन सा रिएक्शन है, तो ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज, तो ये कौन सा रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वुड्स रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए ये बेसिक फॉर्म है वुड्स रिएक्शन का। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड, दो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है दो सोडियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म डबल द नंबर ऑफ एल्केन, और जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो सोडियम हैलाइड बनता है, ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन होता है, वुड्स रिएक्शन होता है। 17 का बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है, जब CH3CH2Br अल्कोहलिक KOH, यहाँ पे ध्यान देने का बात क्या है कि ये जो KOH है वो अल्कोहलिक है, ठीक है, अल्कोहलिक है, तो ये क्या बनाएगा, तो यहाँ पे आपको सिंपल याद रखना है कि जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है किससे, KOH, लेकिन अल्कोहलिक KOH, तो रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे सिंपली डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, -HX होगा, यहाँ पे HX का रिमूवल होगा, तो ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या, Br रिमूव होगा, और इस यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है, तो बचेगा क्या आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बनेगा, इथीन बनेगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 18 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन एक और आपका इंपॉर्टेंट नोट बता देते हैं यहाँ पे, अगर यही KOH अल्कोहलिक ना हो के एक्वस KOH होगा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, कौन सा रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और तब एल्कीन नहीं बनेगा, तब आपका अल्कोहल बनता है, तब याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन 18 का ये इथीन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे सिंपली पूछ रहा है कि ब्यूटेन टू ओल कौन सा अल्कोहल है, तो ये तो बहुत ही आसान है, ब्यूटेन टू ओल सेकेंडरी अल्कोहल होता है, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए तो ये देखिए, ये ब्यूटेन टू ओल का स्ट्रक्चर, और ब्यूटेन टू ओल सेकेंडरी अल्कोहल क्यों है उसका यहाँ पे आपका रीजन भी दिया हुआ है, ठीक है, तो 19 का बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 एक रिएक्शन दिया हुआ है कि जब हम लोग इथेनॉल को हीट करते हैं 443 केल्विन पे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो हमको क्या बनेगा। तो यहाँ पे इसका भी ये तो बहुत ही इजी आंसर है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है, क्या होता है, अल्कोहलिक डिहाइड्रेशन होता है, क्या बोलते हैं इसको, अल्कोहलिक डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका OH रिमूव होगा इससे, और यहाँ से आपका क्या रिमूव होगा, इधर से इसका CH3 CH2OH, तो यहाँ से OH रिमूव होगा, और इस मॉलिक्यूल से यहाँ से आपका H रिमूव होगा, तो वही है, यहाँ पे भी इथीन बनेगा, क्या बनेगा आपका, इथीन बनेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, इथीन, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है, जब इथेनॉल CH3CHO रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट। तो याद रखिए, जब इथेनॉल रिएक्ट करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, क्या बनता है आपका, इथेनॉल बनता है, ठीक है, आपका इथेनॉल बनता है, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3CH2OH,
ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन अगर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन आप पूछिएगा तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ये स्ट्रक्चर हुआ, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये रिएक्ट मतलब किस पे एक्ट करता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे। तो ये हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाता है, और ये बॉन्ड जो होता है ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर बना लेता है। क्योंकि लोन पेयर जाएगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज ये लिथियम यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, ये हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बना लिया, डबल बॉन्ड ऊपर गया तो ये देखते हैं यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये नेगेटिव चार्ज से लिथियम पॉजिटिवली अट्रैक्ट हो गया। अब देखिए, ये जो इस पे नेगेटिव चार्ज आया है ऑक्सीजन पे, ये नेगेटिव चार्ज जो होता है ये मूव करेगा दूसरा वाटर मॉलिक्यूल को अटैक करता है। किसको अटैक करता है? वाटर मॉलिक्यूल को। तो वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अटैक करेगा, और ये हाइड्रोजन जिससे बॉन्डेड है ये वाला ऑक्सीजन पे चला जाता है, ठीक है। तो सिंपली जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट आपका क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है इथेनॉल, CH3CH2OH। तो ये हो गया प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा इथेनॉल, 21 का ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 आपको क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो पहले याद रखिएगा कि इसमें से जो होता है ना आपका स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग ऑप्शन बी जो स्मेल्टिंग है, स्मेल्टिंग जो होता है वो आपका प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर है। ये ओर से मिनरल को ओर से मतलब उसका मेटल को निकालने का प्रोसेस है। क्या है? ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, ना कि रिफाइनिंग का प्रोसेस है। बाकी तीनों जो होता है वो रिफाइनिंग का प्रोसेस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्मेल्टिंग। बाकी याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस जो हो गया, पॉलिंग हो गया, और लिक्वेशन जो हो गया, ये आपका कौन सा प्रोसेस है? दिस आर द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स कौन कौन सा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन किस चीज का एग्जाम्पल है? तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कौन से ऑर्डर? तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 23 का ऑप्शन बी इज करेक्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 आपको क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। कौन सा डायमैग्नेटिक होता है? तो आप याद रखिएगा, वो डायमैग्नेटिक होगा जिसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो आपका क्या होगा? वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो सबका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिएगा तो बन जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है कोबाल्ट CO2+। तो CO2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा, आर्गन 4s0 3d7, और 3d7 है तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये देख सकते हैं ये पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक नहीं होगा। दूसरा है निकल। तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8, यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा आपका, कितना? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है। यहाँ पे दूसरा क्या है आपका कॉपर, Cu2+। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s0 3d9, यहाँ भी कंप्लीटली फील्ड नहीं है तो यहाँ भी पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लास्ट ऑप्शन क्या है आपका? Zn2+। Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 4s0 3d10, 3d10 कंप्लीटली फील्ड है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया डायमैग्नेटिक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ये Zn2+, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 24, ठीक है। D3 डायमैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 आपको क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक एलिमेंट इज नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्यों बोलते हैं उसका रीजन यहाँ पे दिया, वही कि इसका प्रॉपर्टीज जो होता है कुछ सिमिलर होते हैं एस ब्लॉक से, और कुछ पी ब्लॉक से भी सिमिलर होते हैं, और भी एक दो रीजन है, ठीक है। तो वो आयनिक इन नेचर होता है, ठीक है, और कुछ कोवेलेंट प्रॉपर्टीज भी होते हैं। आयनिक इन नेचर जो एस ब्लॉक से रिजेंबल कर रहा है, और कोवेलेंट इन नेचर पी ब्लॉक से रिजेंबल कर रहा है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 आपको क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है। कौन सा रिएक्शन? ये देख सकते हैं, CH3CH2I जब है, ये जब एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा KCN से, किससे? पोटेशियम साइनाइड से, लेकिन ये अल्कोहलिक है, ये ध्यान रखिएगा, क्या है? अल्कोहलिक है, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा? तो इसमें सिंपल आपको ये रिएक्शन जो होता है ये क्या है? एक SN2 रिएक्शन है। क्या है? SN2 मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कुछ नहीं होगा। ये CN जो होता है ना, ये आयोडीन को, आयोडाइड आयन को रिप्लेस कर देगा। ये देखिए, ये साइनाइड आयन जो होता है ये अटैक करेगा किसको? इसको, CH2 को, और क्या बनाएगा? कार्बोकैटायन बनाएगा, और ये फिर ये जो होता है आयोडीन रिमूव हो जाएगा, आयोडाइड आयन, और ये क्या बनेगा? CH3CH2CN। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी इज करेक्ट, 26 का बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आपको पूछ रहा है हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 क्या बनाता है। तो इसका सिंपल है, जब प्रोपीन का हाइड्रेशन करेंगे हम लोग इन डाइल्यूट H2SO4 तो ये प्रोपेन 2-ओल बनेगा। क्या बनेगा? प्रोपेन 2-ओल। ये रिएक्शन आप देख सकते हैं, ये किसका एग्जांपल है? ये एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन का एग्जांपल है। किसका? एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। तो ये मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन यहाँ देख सकते हैं। तो ये मैकेनिज्म है रिएक्शन का, ठीक है। यहाँ पे जो होता है H3O प्लस आयन है, ये क्या है? हाइड्रोनियम आयन है। इसमें देखिए ये जो डबल बॉन्ड का प्रोपीन का CH3CH डबल बॉन्ड CH2 जो है, ये प्रोपीन जो होता है, ये प्रोपीन का जो आपका ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो हाइड्रोजन को अटैक करेगा, और ये हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड होता है वो मूव कर जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन के ऊपर जब मूव करेगा तो ये इस पे क्या हो जाएगा? इस पे लोन पेयर आ जाएगा, और ये जो अल्टीमेटली जो होता है ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और ये कार्बोकैटायन पे क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो वाटर पे जो लोन पेयर होता है वो कहाँ अटैक करेगा? ये वाटर का लोन पेयर इस कार्बोकैटायन को अटैक करेगा। जब लोन पेयर कार्बोकैटायन को अटैक करेगा तब देखिए तो ये मतलब वाटर मॉलिक्यूल इस कार्बोकैटायन से ये अटैच हो जाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं एक और वाटर मॉलिक्यूल आएगा जिसका लोन पेयर अटैक करेगा दूसरे हाइड्रोजन को, और जो हाइड्रोजन से जो बॉन्ड अटैच है ये वाला वो ऑक्सीजन के ऊपर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जब अरेंजमेंट ऑफ होगा, जब अरेंजमेंट फिर से अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तब आपका क्या बनेगा? ये आप देख सकते हैं प्रोपेन 2-ओल बनेगा। क्या बनेगा? प्रोपेन 2-ओल, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 28 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 सिंपली एक रिएक्शन दिया हुआ और वो पूछ रहा है ये कौन सा रिएक्शन है, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या बोल रहा है? ये रिएक्शन क्या है? देखिए ये क्या है? ये है आपका, देखिए यहाँ पे एक गलती कर दिया है। ये देखिए C5H5CHO नहीं है, ये क्या है? आपका बेंजल डिहाइड है। ये क्या है? आपका बेंजल डिहाइड है, ठीक है। ये आपका बेंजल डिहाइड है। C6H5CHO है। क्या है आपका? ये C6H5CHO है, ना कि C5H5CHO नहीं है, ठीक है। C6H5CHO है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बेंजल डिहाइड है वो NaOH कॉन्सेंट्रेटेड NaOH इन प्रेजेंस ऑफ हीट में क्या बन रहा है? ये देखिए बेंजोइक, ये देख रहे हैं ये क्या है? बेंजोइक है ना आपका, तो सोडियम बेंजोएट है। ये क्या है? सोडियम बेंजोएट। C6H5COO माइनस में कन्वर्ट हुआ, और ये क्या है? ये एक अल्कोहल है। ये क्या है आपका? ये एक आपका अल्कोहल है, ठीक है। ये आपका देख सकते हैं दिस इज अल्कोहल। क्या है आपका? C6H5 और क्या है? CH2OH, ये अल्कोहल में। तो एल्डेहाइड जो होता है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो क्या बना रहा है? एल्डेहाइड का ऑक्सीडेशन होके क्या बना रहा है? वो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, और साइमल्टेनियसली वो क्या बना रहा है? वो आपका अल्कोहल बना रहा है। तो जब भी इस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है एल्डेहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा और दूसरा अल्कोहल में जाएगा तो इसको हम लोग कानीजारो रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? कानीजारो। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये क्या आपका बेंजल डिहाइड है, NaOH के प्रेजेंस में ये सोडियम बेंजोएट में कन्वर्ट हो रहा है और ये एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कानीजारो रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? कानीजारो रिएक्शन। तो कौन सा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी, 28 का डी। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 आपको क्या पूछ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन CH3NH2 में, CH3NH2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? किसका? नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो सिंपल इसका स्ट्रक्चर बनाइए, आंसर मिल जाएगा आपका। ये रहा ये स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोजन पे देख सकते हैं बॉन्ड CH3 बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन और एक लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर। तो ये कौन सा हो गया? ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, और इसको कौन सा बोलते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो 29 का सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 पे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 पे आपको पूछ रहा है कि जब एक एमाइड, प्राइमरी एमाइड जो होता है, प्राइमरी एमाइड में बी कन्वर्टेड इनटू एमीन, तो प्राइमरी एमाइड एमीन में कब कन्वर्ट होता है? किस रिएक्शन से? तो ये याद रखिएगा, जो होपमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन जो होता है वो एमाइड को एमीन में कन्वर्ट करता है। एमाइड को किस में कन्वर्ट करता है? एमीन में, ठीक है। तो कौन सा रिएक्शन? होपमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन 30 का क्या हो जाएगा? 30 का है। बाकी होपमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन होता क्या? तो आप ये देख सकते हैं ये हो गया आपका RCONH2, ये प्राइमरी एमाइड हो गया। तो होपमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में आपका एक क्या बेस इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन,
किसके प्रेजेंस में, हैलोजन के प्रेजेंस में क्या बनता है, एमीन बनता है, और बाकी साइड प्रोडक्ट्स भी बनता है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बनता है, सोडियम ब्रोमाइड बनता है और वाटर बनता है। लेकिन याद रखना एमाइड जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ, एमाइड रिएक्ट करेगा किससे, बेस के इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन टू फॉर्म एमीन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं होपमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 आपको क्या बोल रहा है कि द गैस इवॉल्व व्हेन मिथाइल एमीन, कौन, मिथाइल एमीन जब व्हेन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड। तो ये जब मिथाइल एमीन रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड से तो कौन सा गैस इवॉल्व होता है। तो हम रिएक्शन जल्दी से देख लेते हैं। तो ये रहा आपका मिथाइल एमीन। तो मिथाइल एमीन जब नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाता है, सबसे पहले तो ये कंपाउंड बनाएगा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड CH3N2Cl, आधा यहाँ लिख दिया है, तो CH3N2Cl, ठीक है। ये क्या बनाता है, CH3N2Cl, और ये फर्दर वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये देखिए, ये बनाता है आपका मिथेनॉल। और यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है क्या बन रहा है, एक तो नाइट्रोजन N2 और HCl। तो गैस कौन सा इवॉल्व हुआ, गैस आपका N2 इवॉल्व हुआ। कौन सा गैस, N2। तो इवॉल्व गैस तो याद है मिथाइल एमीन जब रिएक्ट करेगा नाइट्रस एसिड से तो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 31 का बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 आपको क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज। तो ये बहुत ही आसान है। जो सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमको एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिलता है और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज मिलता है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 32 का डी, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जब हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपको क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 33 आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज। ह्यूमंस में मतलब तो सिंपल है, ह्यूमंस बोले या एनिमल्स बोले, याद रखिएगा कि एनिमल्स या ह्यूमंस में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में, ठीक है। और अगर वही प्लांट पूछे तो प्लांट्स में जो स्टोर होते हैं कार्बोहाइड्रेट वो स्टार्च के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ क्या पूछ रहा है आपको, यहाँ पूछ रहा है कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 33 का बी, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 है। 34 बोल रहा है विच ऑफ ड्रग विच इज इफेक्टिव इन क्यूरिंग मलेरिया। मलेरिया को ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्यूनिन। क्यूनिन इज द ड्रग विच इज यूज टू ट्रीट मलेरिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी, क्यूनिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 35 आपको पूछ रहा है बेक लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये तो बहुत ही इजी, ये कौन सा चैप्टर से आपको दिया हुआ है, ये आपका पॉलीमर का चैप्टर से है, ठीक है ना, पॉलीमर के चैप्टर से दिया हुआ है। तो इसका बेक लाइट किस चीज़ का एग्जाम्पल है, बेक लाइट आपका एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। किसका एग्जाम्पल है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। 35 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसी के साथ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, जल्दी से 1000 का टारगेट पूरा कर दो, 1000 सब्सक्राइबर का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हाँ, एक और आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चल, सी या, बाय बाय।